लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, जिसमें यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बेस पे बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सेंट्रल लेवल में पूरे इंडिया लेवल में आप लोग यहाँ पर जॉब कर सकते हो। उसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन के ऊपर ले जाता हूँ, आपको डिटेल से बताता हूँ कि नोटिफिकेशन क्या बताना चाह रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर की तरफ, और हमको बताया जा रहा है कि बीपीएम, एपीपीएम और डाक सेवक जैसे यहाँ पर पोस्ट पर भर्ती होने वाला है दोस्तों, जिसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम लोग नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसको बताना शुरू करता हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 31/8/2026 यहाँ पर शुरू हो जाएगा। किस प्रकार से भरना है, अगर यह 31 तारीख आ जाएगा तो मैं इसको डिटेल से बता दूंगा। आप लोग को वो फॉर्म भरना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। फिर जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ जो फीस पेमेंट करने का रहता है वो 21/9/2026 तक चलेगा, और ऑनलाइन फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का, जितना भी करेक्शन करने का रहेगा वो 23/9/2026 से लेकर के अपन 24/9/2026 तक चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि 31/8 को यहाँ पर शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पर 31 से लेकर के 21/9/2026 तक यहाँ पर चलने वाला है। फिर लोग चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, और यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन दिया गया है इंग्लिश में। इसको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जीडीएस है वो एक प्रकार का जन रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तरफ से जॉब है, जिसमें सेंट्रल लेवल आप लोग को जॉब मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, और बताया जा रहा है कि इसमें आप लोग किसी भी जीडीएस में किसी भी पोस्ट पे जाते हो, किसी भी एरिया में जाते हो, तो वहाँ का उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना इम्पोर्टेंट है। तो लोकल लैंग्वेज आपको आता है तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर जाने वाले हो। ठीक है, और इसमें मेरिट बेस्ड पे आप लोगों का जॉब लगने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। ठीक है, इन दो पोस्ट पर भर्ती होने वाला है। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसको मैं नीचे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों, और आपको सैलरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्राइटेरिया बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीपीएम है ना, उसके लिए यहाँ पर आपका 12,000 से लेकर के लगभग 30,000 तक आपका सैलरी मिलेगा, और एबीपीएम के लिए 10,000 से लेकर के 24,000 तक आपका सैलरी मिलने वाला है दोस्तों। ये 10,000 12,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है। आने वाले टाइम में 3 साल बाद एग्जाम दिलाते हो तो उसके बेस पे आप लोगों का यहाँ पर सैलरी बढ़ता है। फिर लोग दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके क्राइटेरिया में। तो एलिजिबिलिटी में आपका 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए, और आप लोगों का यहाँ पर आगे की ओर बात करते हैं, आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर छुट्टी मिलेगा। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज SC ST हो तो 5 साल, और OBC हो तो 3 साल, ऐसे आप लोगों को छूट मिलने वाला है। और आपका कोई डिसेबिलिटीज़ है तो 10 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा। ठीक है, दोस्तों आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या क्या मांगा गया है, आप लोगों को यहाँ पर 10th का, ठीक है 10th का याद रखे रहिए। 10th का लोग यहाँ पर अगर कर लिए हो तो आप लोग यहाँ इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। उसी के मेरिट बेस्ड पे यहाँ पर आप लोगों का जॉब लगने वाला है। फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों नीचे की ओर, और 10th के अलावा आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए उसको अदर क्वालिफिकेशन में आपको बताना चाहूँगा मैं। इसमें आपको दोस्तों की कंप्यूटर का डिग्री नहीं मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा गया है, और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। आने वाले टाइम में आपको अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो वहाँ आसपास में गांव में घूमने के लिए, शहर में घूमने के लिए आप लोगों को साइकिल की ज़रूरत होगा, तो साइकिल और मोटरसाइकिल आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोगों को बताया जा रहा है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब आप उस एरिया में रहोगे तो अच्छे से घुलनसार होना चाहिए, वहाँ पे आपको घुल मिल करके रहना होगा, आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, बात करने का टेक्निक होना चाहिए, तब आप लोग यहाँ पर अच्छे से रह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ नोटिफिकेशन दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं फॉर्म भरना बताऊँगा आप लोगों को। थैंक यू।